Hello students, in today's class we are going to learn 6th standard history lesson number 2, that is sources of history. So in this video we are going to see question answer of this chapter. So let's start. Already first chapter uploaded है, प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं. आपका सिविक्स भी अपलोडेड है फर्स्ट चैप्टर का, वो भी चेक कर सकते हैं. ओके, सो इसमें हम देखने वाले हैं क्वेश्चन आंसर. चलिए देखते हैं. ये सारे समरी है, तो कई सारे क्वेश्चन के आंसर आपको यहाँ से भी मिल जाते हैं जो ओरल टेस्ट वाले क्वेश्चन होते हैं. देखिए, मैं आपको लास्ट में जो ओरल टेस्ट हैं उसके आंसर्स नहीं इसमें रहता, डाइजेस्ट में तो नहीं बताती, बट अगर आपको गूगल से नहीं मिल रहा है तो आप मुझे कमेंट में बताएंगे तो मैं आपके लिए प्रोवाइड कर दूँगी वो. ठीक है, लिख के मैं आपको आंसर वो दे दूँगी उसके. तो अगर आपको लगता है कोई भी चैप्टर छूट रहा है या नहीं है इसमें, या फिर कोई एक्सप्लेनेशन चाहिए आपको किसी भी चैप्टर का, किसी भी सब्जेक्ट का, तो आप कमेंट में बताइए, मैं डेफिनेटली प्रोवाइड करूँगी, क्योंकि ये चैनल स्टूडेंट्स की हेल्प के लिए है. ठीक है, चलिए देखते हैं. अभी ये क्वेश्चन है आपके और ये यहाँ पे आंसर्स हैं. जो आंसर्स हैं यहाँ पे आप देख सकते हो, अंडरलाइन किया हुआ है. फिल इन द ब्लैंक्स में भी यहाँ पे भी सेम है, तो यहाँ पे देख सकते हैं. मैं आपको क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन करूँगी. ये आपके डाइजेस्ट का आंसर है, नवनीत का देख सकते हैं. ट्रू फॉल्स का अगेन फर्स्ट वाला ट्रू है, सेकंड वाला फर्स्ट वाला फॉल्स है, ट्रू सेकंड ट्रू है, तो इस तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है. ओके, मैच द फॉलोइंग. यहाँ पे देखिए, नॉर्मली एग्ज़ाम में आता है तो हम ऐसे कर देते हैं, ऐसे भी आंसर लिख सकते हैं आप जैसे दिया गया है. ओके, इसका अगर एक्सप्लेनेशन चाहिए तो कमेंट में बताइए, वो भी मिल जाएगा आपको. यहाँ पे दिया मटेरियल सोर्सेज, रिटर्न सोर्सेज, ओरल सोर्सेज. अब इसमें से आपको ढूंढना है कि कौन सा किस में आएगा. मटेरियल सोर्सेज जो आपको चीज़ें जैसे चीज़ों के रूप में मिले, यानी चीज़ें हों, वस्तुएं हों, वो होती हैं आपके मटेरियल सोर्सेज. रिटर्न सोर्सेज क्या होती हैं, जो लिखी हुई चीज़ें मिले. ठीक है, ओरल सोर्सेज क्या होती हैं, जो मुँह से बताई जाएँ, तो वो ईजी हैं. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सिचुएशन. व्हाट विल यू डू व्हेन द फॉलोइंग सिचुएशन अराइज. यू हैव फाउंड एन ओल्ड कॉइन, कीप इट विथ योर सेल्फ, गिव इट टू योर पेरेंट्स, गिव इट टू अ म्यूजियम. आंसर क्या होगा, गिव इट टू अ म्यूजियम. म्यूजियम में देना चाहिए. ओके, अभी सेकेंड वाला दिया हुआ है, तो सेकेंड का आंसर इधर है. What are the sources of history? So, all those artifacts, structures, and written records, as well as folk tales and folk arts that help us to understand history, are called the sources of history. यानी वो सभी चीज़ें, वस्तुएं, स्ट्रक्चर्स और रिटर्न रिकॉर्ड्स और जो फोक टेल्स होती हैं, यानी जो कहानियाँ बताई जाती हैं, फोक आर्ट्स होते हैं जो एक्ट के थ्रू दिखाया जाता है, वो सब हमें हिस्ट्री को समझने में हेल्प करते हैं. वही क्या है, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री. What are the three types of sources of history? So that is material sources, written sources, oral sources are the three types of sources of history. What materials were used for writing in past? So initially starting में man used pointed objects to write, and pots, shards, unbaked bricks and भूर्जपत्र. तो ये सारी चीज़ें यूज़ करते थे लिखने के लिए. भूर्जपत्र बर्तन पे, अनबेक्ड जो ब्रिक्स होते थे, यानी कि अभी जो अनबेक्ड ब्रिक्स यानी जो पके हुए नहीं है, तो उस पर लिख देते थे, बाद में पका लेते थे उसको लिख के. वॉट इन्फॉर्मेशन इज़ ऑप्टेन फ्रॉम द वैदिक लिटरेचर. तो वैदिक लिटरेचर से हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती हैं. सो यहाँ पे देखिए मिलता है हमें, वी गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द हिस्ट्री ऑफ एंशियंट इंडिया फॉर द पीरियड फ्रॉम 1500 BC यानी बिफोर क्राइस्ट onwards from the Vedic literature. Which literature was preserved by oral tradition? The folk tales, the folk songs, the OVs, as well as the early Vedic, Jain, and Buddhist literature was preserved by oral tradition. What method was used by man to preserve records prior to the development of script? Prior to the development of script, man used signs and symbols to preserve records. यानी क्या यूज़ करते थे वो, साइन और सिम्बॉल्स. विच पीरियड इज़ रिगार्डेड एज द एंशंट इंडियन पीरियड इन हिस्ट्री. सो देखिए यहाँ पे दिया गया है. वॉट ओरल सोर्सेज रिक्वायर्ड द रिटर्न फॉर्म सब्सिक्वेंटली. वैदिक लिटरेचर, द जैन एंड द बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स विच वर अर्लियर इन द ओरल फॉर्म acquire रिटर्न फॉर्म सब्सिक्वेंटली. ब्रीफ आंसर्स देख लेते हैं. वॉट इन्फॉर्मेशन डू वी गेट फ्रॉम द मटीरियल सोर्सेज. आर्टिफैक्ट्स लाइक earthen pots and the ornaments throw light on social relationships.
तो जो ऑर्नामेंट्स हैं, पॉट्स हैं मिट्टी के, ये सब क्या करते हैं, सोशल रिलेशनशिप पे एक प्रकाश डालते हैं, दिखाते हैं कि क्या है, कैसी थे। फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ द फूड ग्रेन्स, जो फूड ग्रेन्स के रिमेन्स थे, सीड्स थे, बोन्स थे, हड्डियाँ थे एनिमल्स की, तो इनसे हमें फूड हैबिट की पता चलती है, इन्फॉर्मेशन पता चलता है। द रिमेन्स ऑफ द हाउसेज एंड बिल्डिंग्स इंडिकेट द पीरियड ड्यूरिंग विच दीज वर बिल्ट. These coins and seeds give information about the economic activities and the progress made by mankind. Explain the term oral sources of history. The oral sources include compositions that are passed on from one generation to the next by way of information and preserved by rote learning. The social customs and traditions are also passed on from one generation to the next. यानी कि जो ओरल सोर्सेज हैं उसमें क्या क्या इंक्लूड होती हैं, कॉम्पोजिशन जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को पास ऑन की जाती हैं. ओके. द सोशल कस्टम्स और ट्रेडिशन जो हैं वो पास किए जाते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में. ये कॉम्पोजिशन, कस्टम्स और ट्रेडिशन लिखित फॉर्म में नहीं थे, रिटर्न फॉर्म में नहीं है. ओके. तो कुछ जो ओरल लिटरेचर हैं वो एक्वायर किए जाते हैं, मतलब रिटर्न फॉर्म सब्सिक्वेंटली. ट्रेस द इवोल्यूशन. Next, trace the evolution of the art of learning. During the Stone Age, man recorded events and expressed emotions in the form of cave paintings. So during the Stone Age में man क्या करता था, रिकॉर्ड करता events in expressed emotions in the form of cave paintings. In the Neo-Stone Age, man used signs and symbols to keep and preserve records. After thousands of years, man acquired script and the art of writing. Initially, he used pointed objects to write on potsherd, unbaked bricks, and bhurjapatra. State the different types of writings evolved after the development of script. As man's experience and knowledge increased, he began to express his experience in different forms of writing. The events and the proceedings of the royal courts were recorded. कई सारे ऐसे राजा थे जिन्होंने एडिक्ट्स दिया, डिक्रीज एंड डीड्स ऑन स्टोन इंस्क्रिप्शंस और कॉपर प्लेट. राइटर्स रोट पोएट्री, स्टोरीज, प्लेज, ट्रेवलॉग्स एंड साइंटिफिक राइटिंग्स, ये सब लिखे. ओके. सो अब यहाँ पे देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइटिंग इवॉल्व द डेवलपमेंट ऑफ स्क्रिप्ट. ये हो गया सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री ऑफ एंशियंट इंडिया. तो ये सारी चीज़ें देखिए, ये सब के सब क्या हैं, जितने भी चीज़ें लिखी गई हैं ये सब रामायण महाभारत, ये सब के सब क्या हैं, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री हैं. क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए और हिस्ट्री लिखने के टाइम, तो ये देखिए चीज़ें दी गई हैं. क्या हमें प्रिकॉशन लेना चाहिए, क्रॉस चेक करना चाहिए. जो कंक्लूजन है जो उस टाइम पे, मतलब कि जो भी सोर्सेज हमारे पास है उनको क्रॉस चेक करो अच्छे से कि सही है कि नहीं सही है जो बता रहा है इन्फॉर्मेशन. जो वैदिक, वाई आर द वैदिक लिटरेचर, द जैन एंड बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर रिगार्डेड एज द ओरल सोर्सेज. तो जैन और बुद्धिस्ट के जो लिटरेचर हैं ओरल सोर्सेज के लिए क्यों हम देखते हैं उसको. तो यहाँ पे देखिए, बिफोर कन्वर्टेड इनटू रिटन फॉर्म द वैदिक लिटरेचर, द जैन एंड द बुद्धिस्ट लिटरेचर फॉर इन ओरल फॉर्म. ओरल फॉर्म में पहले थे, बाद में लिखे गए और ये पास किए गए जनरेशन टू जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन में, रोट लर्निंग में. इवन टुडे सम ऑफ दीज आर लर्न बाय रोट मैथड. ठीक है. अब ये ओपन एंड क्वेश्चन है, नीचे ओरल टेस्ट के क्वेश्चंस हैं. नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में द हड़प्पन सिविलाइजेशन, ये आपका 3rd चैप्टर रहेगा. और यहाँ पे क्वेश्चंस हैं, ये तो आपको गूगल से मिल जाएगा. फिर भी अगर आपको चाहिए कि तो आप कमेंट में कर सकते हो कि मिस ओरल टेस्ट के जो क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 2 के डाइजेस्ट के वो बता दीजिए, तो मैं बता दूँगी. ओके. चैप्टर नंबर 3 देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में. चैनल आपको जिस तरीके से सपोर्ट कर रहा है, आप भी चैनल को जरूर सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक करके, फ्रेंड्स के साथ शेयर करके, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पूरा देखिए ताकि चैनल को भी हेल्प मिले, सपोर्ट मिले आपका.